हे गाइस, मेरा नाम है एनएक्स एंड आप देख रहे हैं एनएक्स स्टोरीज। गाइस, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि हम चैनल पर बैटमैन आर्कम सीरीज पर वीडियोस कर रहे हैं एंड इससे पहले मैं बैटमैन आर्कम ओरिजिन और आर्कम असाइलम पर वीडियोस कर चुका हूं। आप पहले वो वीडियोस जरूर देखना। एंड ये वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैटमैन आर्कम सिटी की कंप्लीट स्टोरी। सो गाइस, बैटमैन आर्कम सिटी की स्टोरी बैटमैन आर्कम असाइलम के इवेंट्स के 1 साल बाद से शुरू होती है, जहां बैटमैन ने जोकर को हरा दिया था। लेकिन जोकर को हराने का सारा क्रेडिट आर्कम असाइलम का वार्डन क्विंसी शार्प खुद ले लेता है और लोगों की नजर में हीरो बन जाता है। एंड इसी फेम का यूज करके क्विंसी शार्प इलेक्शन जीत के गॉथम सिटी का नया मेयर बनता है। मेयर बनते ही क्विंसी शार्प गॉथम सिटी में एक बहुत बड़ी जेल बनाने का ऑर्डर पास करता है, जिसका नाम आर्कम सिटी होगा, ताकि ब्लैक गेट और आर्कम असाइलम के सभी क्रिमिनल्स को एक ही जगह पर रखा जा सके। एंड आर्कम सिटी जेल के लिए एज ए इंचार्ज ह्यूगो स्ट्रेंज को रखा जाता है। आर्कम सिटी की सिक्योरिटी के लिए ह्यूगो स्ट्रेंज एक प्राइवेट मिलिट्री फर्म टाइगर को हायर करता है। एंड गाइस, ब्रूस वेन को लगता है कि ऐसी आर्कम सिटी सबके लिए खतरा बन सकती है एंड इसीलिए ब्रूस वेन आर्कम सिटी के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्कम सिटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है। Thank you, Gotham. Imprisoned behind these walls, gang leaders are fighting a bloody war in the middle of our once great city. Every inmate from Arkham Asylum and Blackgate Prison has been relocated to this facility. How can this be safe for the people of Gotham? तभी वहाँ टाइगर फर्म के गार्ड्स आकर ब्रूस वेन को किडनैप कर लेते हैं। होश में आते ही बैटमैन अपने सामने ह्यूगो स्ट्रेंज को देखता है। ह्यूगो स्ट्रेंज को ब्रूस ही बैटमैन है ये बात पता होती है एंड ह्यूगो स्ट्रेंज यहाँ पे एक ऑपरेशन कोड नेम प्रोटोकॉल 10 स्टार्ट करने की बात करता है। Capturing Bruce Wayne is so much easier than Batman. And now that we have you, Protocol 10 is ready to begin. ब्रूस वेन वहाँ से बच निकलता है और अपना सूट पहन बैटमैन बनता है और ये प्रोटोकॉल 10 आखिर क्या है ये बात पता लगाना शुरू करता है, जिसके दौरान बैटमैन कैटवुमन तक पहुंचता है कि कैटवुमन को शायद प्रोटोकॉल 10 के बारे में कुछ जरूर पता होगा। कैटवुमन टू फेस की टेरिटरी में चोरी करती है, जिसमें टू फेस कैटवुमन को पकड़ लेता है, पर बैटमैन वहां पहुंच कैटवुमन को बचा लेता है। लेकिन कैटवुमन प्रोटोकॉल 10 के बारे में कुछ नहीं जानती। So what do you need, Mr. Detective? Protocol 10. What do you know, Selina? Never heard of it. That's not what I wanted to hear. What about Strange? एंड गाइस, तभी सीन में जोकर की एंट्री होती है, जो कैटवुमन को स्नाइपर से मारने की कोशिश करता है। बैटमैन एक बार फिर से कैटवुमन को बचा लेता है एंड आगे इस बिलीव के साथ कि जोकर को प्रोटोकॉल 10 के बारे में जरूर पता होगा, बैटमैन जोकर का पीछा करते हुए जोकर के हाइड आउट स्टील मिल तक पहुंचता है। अंदर पहुंचकर बैटमैन एक डॉक्टर को बचाता है। डॉक्टर से बात करके बैटमैन को पता चलता है कि लास्ट गेम में जोकर ने जो टाइटन की ओवरडोज ली थी, उसी टाइटन फॉर्मूले की अनस्टेबल प्रॉपर्टी जोकर के ब्लड में म्यूटेट हो रही है, जिसकी वजह से जोकर धीरे धीरे मर रहा है। एंड आगे बैटमैन जोकर तक पहुंचता है और देखता है कि जोकर ऑलरेडी मर चुका है एंड हार्ली क्विन भी वहीं पर है। बैटमैन जोकर की बॉडी को एग्जामिन करने उसके पास पहुंचता है, तभी अचानक असली जोकर पीछे से आके बैटमैन को बेहोश कर देता है। एंड गाइस, जोकर की हालत सचमुच बहुत खराब थी। बैटमैन जोकर से प्रोटोकॉल 10 के बारे में पूछता है, लेकिन जोकर को भी प्रोटोकॉल 10 के बारे में कुछ नहीं पता होता। So that's Protocol 10. Poison Gotham. I expected more. Protocol 10? Never heard of it. एंड थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि जोकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके बैटमैन को भी इन्फेक्टेड कर देता है एंड बताता है कि जोकर ने गॉथम हॉस्पिटल ब्लड बैंक भी पॉइजन कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत से लोग बीमार होंगे, ताकि बैटमैन लोगों को बचाने के लिए क्योर को ढूंढना शुरू करे। जोकर बताता है कि एक साइंटिस्ट मिस्टर फ्रीज क्योर डेवलप कर सकता है, जिसके बाद जोकर बैटमैन को नीचे फेंक देता है। बैटमैन होश में आते ही मिस्टर फ्रीज की तलाश शुरू करता है एंड जिसमें बैटमैन को पता चलता है कि पेंगुइन ने मिस्टर फ्रीज को किडनैप करके म्यूजियम में लॉक कर दिया है। बैटमैन पेंगुइन को ढूंढ उसे हरा के मिस्टर फ्रीज को बचा लेता है। एंड गाइज, यहाँ पे मिस्टर फ्रीज बताता है कि उसने क्योर डेवलप किया था, लेकिन वह बहुत अनस्टेबल होने की वजह से इनकम्प्लीट और यूजलेस है एंड क्योर को एक तरह के रेस्टोरेटिव एंजाइम की जरूरत है जो ह्यूमन ब्लड से बॉन्डेड हो एंड जो क्योर को स्टेबल रखे। सैंपल डीएनए देख के बैटमैन को रियलाइज होता है कि ये डीएनए रासल गुल के डीएनए से मैच हो रहा है। रासल गुल लीग ऑफ असैसिन्स का लीडर है। रासल गुल डीसी कॉमिक्स का एक सुपर विलन एंड टेररिस्ट है जो दुनिया से सारे क्राइम को खत्म करना चाहता है।
जिसने एक ऐसा केमिकल डेवलप कर लिया था जो लाइफ को रिस्टोर कर सकता है और लगभग 600 सालों से उस केमिकल को कंज्यूम कर रहा था। मतलब रास अल गुल के ब्लड से क्योर बनाया जा सकता है। जिसके बाद बैटमैन रास अल गुल को ट्रैक करते हुए उसकी लोकेशन तक पहुंचता है और तब तक बैटमैन की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसके पास सिर्फ अब कुछ मिनट्स ही बचे हैं एंड बैटमैन वहां डीमंस ब्लड पी लेता है, जिसकी वजह से बैटमैन को कुछ और घंटे मिल जाते हैं एंड बैटमैन यहाँ अपने फॉर्मर लव रास अल गुल की बेटी तालिया अल गुल से भी मिलता है। बैटमैन रास अल गुल को एक फाइट में डिफीट करने के बाद उसका ब्लड ले लेता है एंड जिसका यूज करके मिस्टर फ्रीज क्योर बना लेता है, लेकिन बैटमैन उस क्योर को यूज कर पाता इससे पहले ही हार्ली क्विन वो क्योर चुरा लेती है। That was all I could manufacture. Harley Quinn took it. एंड बैटमैन जोकर तक स्टील मिल पहुंचता है, जहां बैटमैन देखता है कि जोकर अब पूरी तरह ठीक हो चुका है एंड दोनों में फाइट होती है एंड तभी ह्यूगो स्ट्रेंज प्रोटोकॉल 10 एक्टिवेट कर देता है, जिसमें एक मिसाइल स्टील मिल से टकराती है, जिसकी वजह से बैटमैन मलबे के नीचे फंस जाता है। जोकर इस मौके का फायदा उठाकर बैटमैन को मारना चाहता है, लेकिन तभी वहां टालिया आती है जो जोकर को बैटमैन की जान बचाने के लिए इमॉर्टैलिटी ऑफर करती है। Free Batman, and we will give you the secret of immortality. Don't do it, Talia. He'll be unstoppable. What? You mean she's telling the truth? और बैटमैन को एक सीक्रेट ट्रैकर दिखाती है ताकि बैटमैन उसे ट्रैक कर जोकर को रोक ले एंड वहीं पास में ही कैटवुमन चोरी कर रही थी और बैटमैन को ऐसी हालत में देख बैटमैन की मदद करती है। और इस सभी के बाद बैटमैन को प्रोटोकॉल 10 की सच्चाई पता चलती है एंड दरअसल प्रोटोकॉल 10 का मोटिव आर्कम सिटी में मौजूद सभी क्रिमिनल्स को मिसाइल्स फायर से एक साथ खत्म करना था, इसलिए सभी क्रिमिनल्स को आर्कम सिटी में एक साथ रखा गया था एंड बैटमैन अपनी लाइफ के कुछ आखिरी घंटों में सबकी जान बचाने का फैसला करता है। बैटमैन वंडर टावर पहुंचता है और प्रोटोकॉल 10 को डिसेबल करता है और तभी सीन में एंट्री होती है रास अल गुल की, जो ह्यूगो स्ट्रेंज को उसके फेलियर की वजह से मार देता है। Your part in this is over, Professor Strange. Why? I did everything you wanted. रास अल गुल ही प्रोटोकॉल 10 के पीछे रियल मास्टरमाइंड था और आर्कम सिटी बनाने और प्रोटोकॉल 10 के लिए सारा फाइनेंस रास अल गुल ने ही किया था। रास के बिट्रेयल की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज मरने से पहले प्रोटोकॉल 11 यानी वंडर टावर सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन करता है, जिसमें रास और डार्क नाइट टावर से नीचे गिरते हैं, जिसमें बैटमैन रास को बचाने की कोशिश करता है पर रास अपने साथ बैटमैन को भी मारने की कोशिश करता है पर बैटमैन रास को छोड़ देता है एंड आफ्टर 600 ईयर्स रास का एंड हो जाता है। जिसके बाद बैटमैन जोकर तक पहुंचता है, जहां जोकर टालिया को गन पॉइंट पर रखते हुए बैटमैन से क्योर मांगता है। Give me the cure. But you've already got the cure. लेकिन उस क्योर को तो हार्ली क्विन ने चुरा लिया था, लेकिन वो क्योर जोकर को क्यों नहीं मिला एंड इसी कंफ्यूजन के बीच टालिया जोकर को पीछे से मार देती है और बताती है कि उसने इस क्योर को हार्ली क्विन से जोकर तक पहुंचने से पहले ही चुरा लिया था। Harley Quinn stole it for him. I took it back. और बैटमैन को यहाँ समझ आ जाता है कि क्योर अगर जोकर को नहीं मिला था तो मरने वाला हेल्दी जोकर असली जोकर नहीं था एंड बैटमैन टालिया को वॉर्न करता है, पर तब तक रियल जोकर टालिया को शूट कर उसे मार देता है। I'm sorry, beloved. I didn't know. एंड गाइज यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि गेम की स्टार्टिंग से ही जोकर क्ले फेस को हेल्दी वर्जन ऑफ जोकर के बॉडी डबल के लिए यूज कर रहा था। क्ले फेस डीसी यूनिवर्स का ही एक विलन कैरेक्टर है, लेकिन बैटमैन आगे क्ले फेस को हरा देता है एंड क्ले फेस को हारता देख जोकर रास अल गुल के इमोर्टल होने वाले फॉर्मूले में जंप मारने की कोशिश करता है, पर बैटमैन क्ले फेस को उस फॉर्मूले में ही डाल देता है एंड क्योंकि क्ले फेस ह्यूमन नहीं होता, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन की वजह से एक ब्लास्ट में वो इमॉर्टैलिटी वाला फॉर्मूला खत्म हो जाता है। जिसके बाद बैटमैन हाफ क्योर ड्रिंक करता है और हाफ बचा लेता है। इतने में ही जोकर बैटमैन को पीछे से स्टैब करता है एंड जिसकी वजह से वो क्योर वाली वाइल नीचे गिर के टूट जाती है और क्योर खत्म हो जाता है। एंड बैटमैन जोकर के पूछने पर बताता है कि वो हाफ क्योर जोकर को दे देता अगर वो सिंपली बैटमैन से क्योर मांगता, ना कि उसे चुराने की कोशिश करता। एंड जिसके बाद जोकर दर्दनाक मौत मर जाता है। That actually is pretty funny.
बैटमैन जोकर को उठाकर आर्कम सिटी से बाहर आता है, जहां कमिश्नर गॉर्डन पुलिस टीम के साथ खड़ा होता है। बैटमैन जोकर को गॉर्डन की कार पर रख बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है और इसी के साथ खत्म हो जाती है बैटमैन आर्कम सिटी की कहानी। एंड गाइज नेक्स्ट वीडियो आर्कम सीरीज के लास्ट पार्ट आर्कम सिटी पर होगी। एंड आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना एंड ऐसी और भी स्टोरी वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।